साथियों देख पा रहे होंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना। यहाँ पर क्या है कि आप फ्री में अपना कार्ड बनवा सकते हैं। साथियों क्या है कि आप अपना फ्री में इलाज 5 लाख तक का करा सकते हैं। यह योजना उन्हीं लोगों को मिल सकती है जो राज्य कर्मचारी रहे होंगे या कर्मचारी हैं, तो वही लोग या पेंशनर या एम्प्लॉई हैं इस समय या एम्प्लॉयर हैं। तो क्या है, आप लोग क्या है 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज करा सकते हैं किसी भी हॉस्पिटल में। तो कैसे यह कार्ड बनाया जा सकता है, सारी अपडेट देने वाले हैं। आप घर बैठे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, डाल देना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस कार्ड, और जैसे डालेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाया जाएगा। सबसे पहला जो इंटरफेस दिखाया जा रहा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना यानी SECTS.UP.GOV.in यहाँ दिखाया जा रहा है। इसी पर क्या है साथियों, आपको क्लिक करना रहेगा और जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाया जाएगा। या मेन डैशबोर्ड है पोर्टल का, और इसमें क्या है कि एक ऑप्शन दिखाया जा रहा है अप्लाई फॉर स्टेट हेल्थ कार्ड। इसी वाले ऑप्शन पे साथियों आपको क्या है क्लिक करना रहेगा। जैसे साथियों यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, कैप्चा कोड डालना है, फिर आपको क्या है कि जनरेट ओटीपी वाला ऑप्शन जो दिख रहा है उसी पर आपको क्लिक कर देना है। तो साथियों क्या है कि यहाँ पर सारी डिटेल को फिल कर लेंगे तो आपको जनरेट ओटीपी का ऑप्शन दिखाया जा रहा है, उस पर बस क्लिक कर देना है। और जैसे क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया गया है। उसको यहाँ इंटर 6 जो दिखाया जा रहा है इसको क्या है फिल करना है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, यानी जो नंबर यहाँ फिल किए थे उसी पर आपके ओटीपी सेंड किया गया, उसको यहाँ फिल करना रहेगा। तो ओटीपी डाल लेते हैं, फिर यहाँ पर चेक बॉक्स दिखाया जा रहा है, चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना रहेगा। फिर सबमिट का जो ऑप्शन साथियों दिखाया जा रहा है, सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना रहेगा। तो यहाँ पर साथियों हम सबमिट कर देते हैं, और जैसे सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपसे कुछ आवश्यक सूचना दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर उसको पढ़ सकते हैं। और इसको पढ़ने के बाद क्या है क्लोज कर सकते हैं। क्लोज करने के बाद यहाँ देख सकते हैं कि फॉर्म ओपन हो गया है। तो यहाँ पर एम्प्लॉय साथ में देख सकते हैं एम्प्लॉय और पेंशनर दिखाया जा रहा है, यानी कर्मचारी या पेंशनर दिखाया जा रहा है। इस पर आपको क्लिक करना रहेगा। यहाँ क्लिक करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में आप एम्प्लॉय हैं या पेंशनर हैं, यानी रिटायर हो गए हैं तो पेंशनर रहेंगे तो अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और पेंशनर हैं तो यहाँ पर पीपीओ नंबर और बैंक अकाउंट नंबर और बैंक एफएससी कोड पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर उसको क्या है फिल करना रहेगा। इसके साथ ही यहाँ पेंशनर सेलेक्ट करेंगे तो आपको पीपीओ नंबर अपना डालना रहेगा, अकाउंट नंबर फिल करना रहेगा, फिर एफएससी कोड डालना रहेगा जिसमें आपकी पेंशन जा रही है उसकी डिटेल आपको देनी है। और फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विभाग का नाम यानी डिपार्टमेंट का नाम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर इस पर क्लिक करना रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं यूपी के बहुत सारे डिपार्टमेंट यहाँ शो किए जा रहे हैं। तो कर्मचारी यानी पेंशनर जिस भी डिपार्टमेंट से हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपना डिपार्टमेंट यहाँ देख सकते हैं कि कितने डिपार्टमेंट यहाँ शो किए जा रहे हैं। इसी साथियों अपना डिपार्टमेंट चॉइस कर लेते हैं। डिपार्टमेंट चॉइस करने के बाद फिर आपसे क्या है कि आपका ट्रेजरी ऑफिस डिस्ट्रिक्ट यानी जनपद पूछा जा रहा है, फिर जनपद में ट्रेजरी कोड पूछा जा रहा है, ट्रेजरी कोड डाल देना है। फिर आपको यहाँ लास्ट पोस्ट यानी अंतिम पद नाम क्या था, यानी आपका जो डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे किस पद पे काम कर रहे थे आपको सिलेक्ट कर लेना है। यदि आपका पद नहीं है तो अदर सेलेक्ट कर लेना है। अदर सेलेक्ट करने के बाद में आपको अपना पद का नाम डालना रहेगा। फिर यहाँ पर सेवानिवृत्ति के समय पे बैंड लेवल पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस लेवल से आप यहाँ पर रिटायरमेंट हुए हैं। तो यहाँ पर आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना रहेगा। तो यहाँ उसको क्या है सिलेक्ट कर लिया गया है। और नहीं पता है तो अपने विभाग से उसको पता कर सकते हैं। फिर कार्यालय का नाम पूछा जा रहा है, फिर आवेदक का नाम पूछा जा रहा है, फिर आवेदक की जन्मतिथि पूछी जा रही है, तो यहाँ आपको फिल कर देना है। फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है मेल फीमेल, तो उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आवेदक के पिता पति का नाम पूछा जा रहा है, मोबाइल नंबर यहाँ पहले दिया गया है, ईमेल आईडी, फिर आधार नंबर। फिर यहाँ पर अस पर आधार जो डिस्ट्रिक्ट है उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि साथियों यहाँ प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं यहाँ पर शो किए जा रहे हैं, तो आधार पर जो भी डिस्ट्रिक्ट है यानी आपके एड्रेस का जो पता है उसको यहाँ पर फिल करना है। तो यह सारी चीज़ें आपको फिल कर लेनी है। फिर यहाँ पर पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो दिखाया जा रहा है 70x137 और 20 KB के अंदर होना चाहिए। सारी चीज़ें आपकी सही हैं, तो यहाँ पर सब चीज़ें पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद यहाँ के चेक बॉक्स दिखाया जा रहा है उस पर टिक करना है। फिर दूसरा चेक बॉक्स दिखाया जा रहा है मैं आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली से खुद को सत्यापित करने के लिए सहमति देता हूं, तो यहाँ पर उसको भी चेक बॉक्स पे टिक मार्क करना है। फिर कैप्चा कोड दिखाया जा रहा है, कैप्चा कोड को फिल कर देना है। फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट का जो ऑप्शन दिखाया जा रहा है उसको क्या है क्लिक कर देना है। साथियों आप फॉर्म को सबमिट करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाया जाएगा जहां पर सारी डिटेल आपकी शो की जाएंगी, और यहां पर आप डिटेल को देख सकते हैं। और इसको क्या है कि सारी चीज़ें सही हैं तो क्या है सबमिट कर सकते हैं। फिर यहाँ डू यू वांट टू ऐड डिपेंडेंट, तो यहाँ पर जो भी लोग हैं डिपेंड करते हैं
या रहते हैं तो उनका डिटेल आपको यहाँ फिल कर लेना है। तो यहाँ पर यस करना है। जैसे यस करेंगे तो यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का जो ऑप्शन दिया जा रहा है उसी पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर साथियों देख सकते हैं सारी डिटेल ओपन हो गई है। यहाँ पर क्या है कि जो भी पेंशनर के ऊपर क्या है उनके परिवार या फैमिली के उनकी वाइफ या बच्चे जो हैं डिपेंड करते हैं, तो उनकी डिटेल यहाँ पर आपको फिल करना है। यहाँ पर डिटेल में मांगा जा रहा है डिपेंडेंट नेम, तो डिपेंडेंट नेम में उनकी वाइफ का नाम सबसे पहले फिल करना है। फिर यहाँ पर जेंडर जो मांगा जा रहा है तो जेंडर मेल फीमेल अदर जो भी हैं वह सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर उनके फादर या स्पॉन्स जो नेम मांगा जा रहा है यानी उनके पति का नाम यहाँ पर फिल कर देना है। तो यहाँ पर जो नाम दिया गया है उसको यहाँ फिल कर देना है, यानी यहाँ पर फादर का नाम नहीं, वहाँ पर उनके पति का नाम फिल कर देना है। डेट ऑफ बर्थ मांगी जा रही है, फिर आधार नंबर पूछा जा रहा है। तो सारी चीज़ें सेम टू सेम क्या है कि भर देनी है इसमें। इस तरह से क्या है कि ऐसे सारी डिटेल या डिपेंडेंट की फिल कर लेते हैं, जैसे उनका नाम, उनके हस्बैंड का नाम, जन्म तिथि, आधार नंबर, रिलेशनशिप और एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड हैं, मंथली इनकम पूछी जा रही है और मटेरियल स्टेटस यानी विवाहित हैं या अविवाहित हैं। और फिर उनका फ़ोटो अपलोड कर लेना है। हैंडीकैप्ड हैं तो यहाँ पर यस करना है, हैंडीकैप्ड नहीं है तो नो कर देना है। फिर फ़ोटो अपलोड करने के बाद ऐड डिपेंडेंट का जो ऑप्शन साथियों यहाँ दिखाया जा रहा है इसी पर क्या है आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर क्या है जैसे हम क्लिक करेंगे तो स्पॉन्ज जो है वह ऐड हो जाएंगे, दूसरा डिटेल यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ साथियों देख सकते हैं यानी डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, कोई चीज़ यहाँ अपडेट करना है तो उसको कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी डिपेंडेंट हैं यानी उनके बच्चे हैं, बेटी हैं तो उनका भी डिटेल यहाँ फिल कर सकते हैं। इसी तरह से नहीं है कोई तो यहाँ पर चेक बॉक्स जो दिखाया जा रहा है उस पर क्लिक कर देना है। फिर नेक्स्ट का जो ऑप्शन दिखाया जा रहा है नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पूछा जा रहा है यू हैव एडेड ऑल दी डिपेंडेंट, तो यहाँ पर DDO टू दी वेरिफिकेशन प्रिंट, तो यहाँ पर इसको क्या है कि सारी चीज़ें पढ़ लेना है। ऑनर रिकॉर्ड, तो यहाँ पर वंस नेक्स्ट योर एप्लीकेशन बिल्कुल डॉट टू स्टेप वेयर यू कैन रिव्यू एन एप्लीकेशन सेंड टू DDO, तो यहाँ पर एप्लीकेशन देखने के लिए बोला जा रहा है, फिर सेंड करने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ ओके कर देते हैं। और जैसे ओके करेंगे तो साथियों आपके सामने कुछ अगला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसे कि साथियों यहाँ देख पा रहे होंगे पूरा फॉर्म ओपन हो गया है और यहाँ पर डिटेल भी देख सकते हैं और यहाँ पर सबमिट भी कर सकते हैं। सबमिट करने के लिए यहाँ पर तजरी ऑफिसर द्वारा सत्यापित किए जाने के पश्चात आपको एक SMS प्राप्त होगा जिसमें प्राप्त लिंक को लिंक कर KYC पूर्ण करने के पश्चात अपना स्टेट हेल्थ कार्ड अपलोड कर सकते हैं यानी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ यह सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। भरे हुए आवेदन पत्र की छायाप्रत अपने पास सुरक्षित रखें और यहाँ पर यह सबमिट कर सकते हैं। तो यह चीज़ें क्या है कि इस तरह से आप भी अपना डिटेल यहाँ फिल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ड्रॉप में सेव भी कर सकते हैं एप्लीकेशन स्टेटस, यहाँ सेव एस ड्रॉप दिखाया जा रहा है तो यहाँ एप्लीकेशन को सेव भी कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ से क्या है कि फॉर्म को आपको क्या है सबमिट कर देना रहेगा और यहाँ पर क्या है अप्रूवल के लिए यह फॉर्म भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर करेक्शन सारी चीज़ें जो सही हैं पूछी जा रही है, नहीं तो फॉर्म को कैंसिल भी किया जा सकता है। तो आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चैनल पर जो लोग पहली बार आए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे हमारे यूट्यूब चैनल पर आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। मिलते हैं साथियों आप लोगों से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।